ये देखो डिटर्मिनेंट है सेकेंड ऑर्डर का, दो दो इक्वेशन दिया हुआ है। बोलेगा क्वेश्चन एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। एक्स वाई का वैल्यू कैसे करोगे? सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, लिखोगे सॉल्यूशन में लिखते हैं सिंस ये 2 3 वाई एक्स इक्वल टू 4, सेकेंड ऑर्डर में जब भी ऐसे मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस इस प्रकार से, तो देखोगे ये आ जाएगा देयर फोर 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हुआ रिलेशन 1। सेकेंड आओ, यहां दिया हुआ है सिंस एक्स वाई 2 1 इक्वल टू 7/2, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स माइनस 2y इक्वल टू 7/2 इक्वेशन हुआ 2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्लास 10 में जैसे सॉल्व करते हो वैसे कर दोगे। देखो यहां पर क्या है, 2x है ना, और यहाँ x है, इसमें दो मल्टीप्लाई करो, लिखते हैं 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 2, तो लिख दोगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो लिख दोगे 2x माइनस 4y इक्वल टू 7/2 इंटू 2, ये हो जाएगा 7, माइनस कर दो तो ये कैंसिल, माइनस 3y प्लस 4y यानी केवल y, 4 माइनस 7 माइनस 3, y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया -3। अब वो 1 में या 2 से तुम x का वैल्यू निकाल सकते हो, तो फ्रॉम 2 x इक्वल टू 7/2 माइनस 6, इसको सॉल्व करोगे 2 6 जा 12, 7 माइनस 12 माइनस 5/2, x निकल गया, y निकल गया। क्वेश्चन नंबर 12 यह भी 2 नंबर का तुमसे पूछेगा। पहला क्या करो, LHS को लिख दो। तुम गौर करते होगे ये पैटर्न को देखो, पैटर्न में यहां पर रो बाई चलोगे ना तो ए सभी में है, बी है, ये काम नहीं करेगा तुमको। लेकिन कॉलम वाइज तुम देखोगे, अगर तीनों कॉलम को प्लस कर दोगे तो सभी में एक ही टाइप का आ जाएगा, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सभी में आ गया कि नहीं? इसलिए हम लोग कॉलम वाइज प्लस करेंगे। तो लिखते हैं ऑपरेशन, कॉलम 1 तैयार करते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, यहाँ पर सॉल्व करोगे, सभी को प्लस करोगे तो आ जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी आएगा ना, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी सभी में आएगा। और इसको एज इट इज रहने दो, एक्स प्लस बी, बी सी, सी एक्स प्लस सी। देखो पहला कॉलम में एक ही चीज है, इसलिए आराम से इसको हम लोग कॉमन लेंगे, तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन ले लो। ये सब भी क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में, है कि नहीं? अब देखो 1 1 1, यहाँ पर बी एक्स प्लस बी, यह हो गया बी, सी सी एक्स प्लस सी। अब आ गया, देखोगे सभी में 1 1 1 है, तो रो 1 माइनस रो 2 0, रो 2 माइनस रो 3 0, 2 0 हो जाएगा, एक्सपेंड कर दोगे, प्रूफ हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। तो रो 1 तैयार करोगे, रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 तैयार कर दोगे, रो 2 माइनस रो 3। अब इसको लिखिए, यहां जो एज पहले से जो है इसको रहने दिए, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और फिर इसको माइनस करो, 1 माइनस 1 0, बी से माइनस जब इसको करोगे तो माइनस एक्स आएगा, सी से सी को माइनस करोगे 0, 1 माइनस 1 0, इसको इससे बी माइनस करोगे तो सिंपल एक्स, ये माइनस करोगे तो माइनस एक्स, 1 बी एक्स प्लस सी। समझ गए? अब देखो पहला कॉलम में 2 0 है, एक्सपेंड कर दो, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू, देखो प्लस 0 नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, माइनस 0 छोड़ दिए, ये प्लस 1 हो गया, यहाँ पर है 1 इंटू, अब क्या लिखोगे, ये कैंसिल हो गया, हेलो ना, ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स 0 एक्स माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करो, देखो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 0 तो प्लस एक्स स्क्वायर बचा ना, वो एक्स स्क्वायर यहां पर मल्टीप्लाई बाहर में लिख दो, एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये प्रूफ हुआ, और यह अगर पूछेगा तो बना लोगे और 2 मार्क्स गेन कर लोगे। ये 2018 में 18 में पूछा था। चलिए इसको बनाते हैं। यहां देखोगे 3 मैट्रिसेज है। फर्स्ट क्या करो, इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, या इन 2 मैट्रिक्स को, किसी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो।
है नहीं। और आगे जाके सॉल्व करके उसके बाद कंपैरिजन मेथड से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं गिवन दैट, इसको एज इट इज रहने देते हैं x -5 -1। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करो। तो क्या बोले थे, बाद वाला जो मैट्रिक्स है उसके प्रत्येक कॉलम को हॉरिजॉन्टल रफ में लिखो। तो x41 यहां लिख दो, x41 और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर इसको प्लस कर देंगे। तो चलिए इसको x वो 1 से किए, 4 इंटू 0 0, अब +2 डायरेक्ट लिख दिए, 0 हटा दिए। देखो यहाँ 0 हो गया, ये 4 2 जा 8 और 1 1 जा 8 +1। यहाँ देखो ये हो गया 2x और ये 0 अब +3 इक्वल टू 0। एक स्टेप और इसको आगे बढ़ाओ, ये हो गया x -5 -1 और इसको लिख दोगे x +2 9 2x +3। अब चलिए ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो गौर करोगे ये बाद एक ही कॉलम यहां भी है, फिर इसको रफ में हॉरिजॉन्टल लिखो और मल्टीप्लाई करो। तो देखो x +2 यहां आएगा, ये 9 यहां आएगा और 2x +3 यहां आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सभी को कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। तो प्लस करोगे तो क्या आएगा, सो देखो इसको हटा देते रफ में है, देखो इसको x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू x स्क्वायर +2x हो जाएगा। ये देखो -45, यहां -45, यहां देखो -1 इंटू 2x -2x, अब -1 इंटू 3 -3। यह क्या है, टोटल एक ही है, इसमें एक रो है और एक कॉलम है। यहां भी जीरो मैट्रिक्स को इस प्रकार से लिख दो। क्लियर। एक बार और चलिए, एक्स स्क्वायर +2x -2x कैंसिल, माइनस ये प्लस करो, क्या आ जाएगा -48 इक्वल टू, इस प्रकार से पहले लिख दो। अब उसके बाद लिख दो देयरफॉर x स्क्वायर -48 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 48, x इक्वल टू ±√48, x इक्वल टू +- इसका स्क्वायर रूट निकालो 4√3। यही इसका आंसर हुआ। द बेस्ट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 एट ए टाइम दोनों बनाते हैं। ये डिटर्मिनेंट है, इसको कैसे बनाओगे, तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो लिख दोगे cos 75 इंटू cos 15, माइनस बीच में होता है, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो sin 75 इंटू sin 15, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b cos a प्लस b होता है। तो लिख दोगे cos a प्लस b, ये हो गया तुमको 90 और cos 90 का वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 15 मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है, 2019 में पूछा है। दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोलेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आता ही होगा a इंटू बी। पहले a को लिख दो 5 4 2 3 इंटू, यह हो गया तुमको 3 5 1 6 8 4। मल्टीप्लाई बार बार बतलाए हुए हैं, प्रत्येक कॉलम को हॉरिजॉन्टली रफ में लिखिए। यहाँ 3 6 लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट बनाओ। 5 3 जा 15 और 6 4 जा 24, क्या हो गया 15 प्लस 24, ये 6 प्लस 18। सेकेंड कॉलम को लिख दो 5 8, 5 5 जा 25 और 32, 5 2 जा 10, 8 3 जा 24। इसको भेजो थर्ड को 1 4 होगा, तो 5 1 जा 5 16, ये 2 12। अब इसको आप प्लस कर दीजिए, आंसर तैयार हो जाएगा। कितना होगा 9 3 39, ये हो गया तुमको 24, 5 2 7 3 2 5, ये हो गया तुमको 34, ये हो गया 21, ये हो गया 14, ये हो गया। ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन सब है। पहले प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर आप मालूम करो, कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज कर दोगे तो वही उसका एडजॉइंट होता है। तो बारी बारी से सेकंड ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, 4 कोफैक्टर होगा। कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए या सी से इंडिकेट करते हैं। A1 1, आदत डालना, ये 1 + 1 2 हुआ, ये दोनों को प्लस करना। अगर प्लस करने से इवन आता होगा
तो पॉजिटिव, और यदि ऑड आएगा तो निगेटिव। तो 1 + 1 2 इवन है तो पॉजिटिव। देखो कैसे लिखोगे, फर्स्ट रो कैंसिल, अब फर्स्ट कॉलम कैंसिल, बच गया 4। A1 2 निकालो, 1 + 2 3, माइनस में आएगा, फर्स्ट रो कैंसिल और सेकंड कॉलम कैंसिल, तो ये आ गया 1। फिर आ जाओगे A21, फिर ये माइनस हो जाएगा, सेकंड रो कैंसिल और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो 3। A22, ये 2 + 2 4 इवन आ गया तो पॉजिटिव, सेकंड रो का और सेकंड कॉलम कैंसिल, तो 2 आ गया। उसके बाद लिखोगे एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट रो, ये हुआ तुम्हारा सेकंड रो, तो रो वाइज लिख दो 4 - 1 -3 2, और इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ट्रांसपोज में रो को कॉलम में बदल दिया था, ये हो गया। यहां देखो इस प्रॉब्लम में ए और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां सॉल्यूशन में देखो कैसे लिखोगे, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए को तो एज इट इज रहने दोगे, और फिर इसका ट्रांसपोज अगर करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस प्रकार से हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए, प्रत्येक कॉलम को रफ में हॉरिजॉन्टली लिखो, तो ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा x + y, ये हो जाएगा x² + y²। फिर सेकंड कॉलम को लाओगे तो ये हो जाएगा x + y, x × x, x², y × y, y², x × x², x³ y × y², y³। फिर थर्ड को भेजोगे x² y², यहां लिख दोगे x² + y², यहां हो जाएगा x³ प्लस ये y³, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x⁴ y⁴, ये इस प्रकार से इसका आंसर तैयार हो जाएगा। यहां ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, यहां पर लिख भी सकता है एग्जामिनेशन में बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, क्योंकि कोलिनियरिटी को प्रूफ करने का बहुत तरीका है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिख देगा सो दैट ए बी सी आर कोलिनियर बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट का यूज करके। याद करो किसी भी 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, इससे बना हुआ ट्रायंगल का एरिया हम लोग डिटर्मिनेंट के आधार पर निकालते हैं। तो यदि एरिया 0 आ जाएगा तो कह देंगे तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो एरिया निकालोगे डिटर्मिनेंट के द्वारा, 0 आ जाएगा तो प्रूफ कर देंगे। तो इसको ऐसे करके लिख देते हैं सॉल्यूशन में, है कि नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला होता है हाफ, और डिटर्मिनेंट लिखो। प्रत्येक को देखो कैसे लिखते हैं, प्रत्येक पॉइंट को कोऑर्डिनेट को लिख दो, और यहाँ 1 लिखना है, यहां लिख दोगे b c + a 1, यहां लिख दोगे c a + b 1। यदि इसका आंसर 0 आ गया यानी एरिया 0 हो जाएगा तो कह देंगे कि ये कोलिनियर है। कॉलम 1 में कॉलम 2 को प्लस कर दो, लिखते हैं कॉलम 1 तैयार करते हैं, कॉलम 1 + कॉलम 2, तो लिख दोगे डिटर्मिनेंट या एरिया भी बोलते हैं इसको, 1/2 a + b + c, यहां भी प्लस करोगे ना, अरेंज कर दोगे तो a + b + c आ जाएगा। यहां भी अरेंज करके लिखोगे a + b + c, या b + c, c + a + b 1 1। देखो a + b + c कॉमन होगा तो लिखोगे एरिया इक्वल टू हाफ, a + b + c को कॉमन लोगे तो सभी में 1 1 1 बचेगा, 1 1 1 b + c, c + a + b 1 1 1। और हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं डिटर्मिनेंट का, कोई 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है तो 0 होता है, a + b + c × 0 यानी एरिया 0, देयरफॉर a b c आर कोलिनियर। इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया, जिसमें एक अननोन टर्म के दिया, बोलेगा बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट आप के का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए यदि इससे बने हुए ट्रायंगल का एरिया 4² है।
तो इसमें एक मार्केबल बात याद रखना, जब भी एरिया दिया हो 4 स्क्वायर यूनिट तो ऑलवेज प्लस माइनस दोनों लेना है कि नहीं, प्लस माइनस दोनों लेंगे, उसके बाद बनावेंगे। अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट के आधार पर, उसी टाइप से बनावेंगे। तो सॉल्यूशन में यहां पर लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, है नहीं, इक्वल टू क्या है प्लस माइनस 4। सिंपल, सिंगल प्लस मत लेना, प्लस माइनस दोनों लेना। अब एरिया का फॉर्मूला 1/2, डिटरमिनेंट देखो K01 हमेशा लिखते हैं, फिर 401, फिर 021 इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये 2 चला जाएगा राइट साइड, तो लिख दोगे यहां पर K01 401 021 इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब चलो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, देखो कॉलम 2 में जो 0 है तो कॉलम 2 को लेके एक्सपेंड करेंगे। तो कॉलम 2 को लेके कैसे एक्सपेंड करेंगे उसको सीखो। ये स्थान पॉजिटिव होता है, फिर अल्टरनेट चलो, प्लस के बाद क्या होगा माइनस, तो माइनस 0 इंटू समथिंग 0, माइनस के बाद प्लस 0 इंटू समथिंग 0, फिर माइनस 2, और इसके बाद यहां फिंगर है ना, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बचा क्या K411, तो लिख देंगे K411 इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब आइए -2 इंटू K1 जा K और -4 इक्वल टू प्लस माइनस 8, -2K माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 इक्वल टू प्लस माइनस 8। ये प्लस माइनस के कारण 2 होगा, कैसे लिखोगे देयरफॉर -2K प्लस 8 इक्वल टू 8, या नहीं तो -2K प्लस 8 इक्वल टू -8। अब ये 8 जाएगा राइट साइड तो 0 होगा, -2K इक्वल टू 0, या यहां पर -2K इक्वल टू -16, ये माइनस हो जाएगा ना, तो K इक्वल टू 0 या K इक्वल टू 8, यह दोनों आंसर होगा। ये देखो लास्ट प्रॉब्लम शॉर्ट टाइप का अलजेब्रा में तुमको 20 प्रॉब्लम हम बतला दिए। अब हम लोग चलेंगे डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन 5-7 उसका भी प्रैक्टिस करा देंगे, तो 13 मार्क्स तुम्हारा गारंटी हो जाता है। तो चलिए यहां पर कहता है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन तैयार कीजिए। तो फॉर्मूला क्या है वो देखो, कैसे लिखोगे, तो डिटरमिनेंट का साइन देना, x y 1 ऑलवेज लिखना, तब फर्स्ट पॉइंट का लिखो 1 2 1, 3 सेकेंड का 3 6 1 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है। थ्योरी अगर बोलोगे तो गौर करोगे, किसी भी कोई 2 पॉइंट ए और बी है तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पी एक्स वाई ले लोगे तो यह ए पी बी तीनों कोलिनियर होगा, और कोलिनियर में डिटरमिनेंट 0 होता है। अब इसको सॉल्व कर दो, डायरेक्ट बनाओ, फर्स्ट रो को लेकर के एक्सपेंड करो, एक्स को रहने देंगे तो यहां पर आ जाएगा 2161 माइनस वाई, ये कैंसिल 1131 प्लस 1 इंटू ये कैंसिल 1236 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो इसको, x इंटू 2 1 जा 2 माइनस 6, ये 1 माइनस 3, ये 6 माइनस 6, यहां देखो 2 माइनस 6 माइनस 4x, -2 माइनस माइनस प्लस 2y, ये 0, या -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा 2x माइनस y इक्वल टू 0, यही इक्वेशन हुआ।